देवों के देव महादेव भोलेनाथ का शिवरात्रि पर्व के अवसर पर जबलपुर संस्कार धानी भक्तिमय हो गई है, जहां देवालयों और मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन और पूजा आराधना करने सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं जबलपुर का प्रसिद्ध मंदिर कचनार सिटी में स्थापित भगवान भोलेनाथ की 76 फीट की प्रतिमा और उनके नीचे बनी गुफा में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने और विधि विधान से भक्त पूजा अर्चना करने कचनार सिटी पहुंच रहे हैं, जहां भक्त भगवान भोलेनाथ को उनकी प्रिय वस्तु दूध, बेलपत्र, धतूरा, बेर, दही व अन्य सामग्री से अभिषेक कर अपनी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। जहां मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ से जो भी मांगो वहां सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कहाँ से आए हैं? जबलपुर से ही है। सीबीआई में हम कार्यरत हैं। ये इन्होंने जो भी मंदिर बनवाया है बहुत अच्छा बनवाया है। जबलपुर का एक प्रतिष्ठित मंदिर है जिसमें सभी लोग पूरे जबलपुर से अदर से भी जगह से आके यहाँ मंदिर में दर्शन करते हैं। इनमें 12 शिवलिंग का दर्शन होता है। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है जो हमारे इस जबलपुर प्रांगण में बसा हुआ है। नीलू रंजन। जबलपुर कृषि उपज मंडी इस हफ्ते फलों की आवक तेजी से बढ़ी है, जिसके कारण बाजार में मौसमी फलों की भरमार देखी जा रही है। एक और त्योहारों का मौसम सर पर है, वहीं दूसरी ओर बम्पर फसल होने से फलों के बाजारों में काफी उछाल आई है। बाजार में इन दिनों संतरा, अंगूर और खरबूजे जैसे फलों की आवक बढ़ गई है। फल मंडी के व्यापारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में इन दोनों की सबसे ज्यादा आवक अंगूर और संतरों की बढ़ चुकी है। वहीं महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में खरबूजे बिकने के लिए मंडी पहुंच रहे हैं। साथ ही तरबूज और जबलपुर आसपास के क्षेत्र में ही अच्छी फसल होने से यहाँ से भी फल बाहर जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में फलों के दाम थोड़े से कम हैं, लेकिन आने वाले समय में फलों के दाम काफी उछाल आ सकती है। गर्मी आ गई है, कौन कौन से फल ऐसे हैं जो कहाँ से आ रहे हैं? अभी सबसे ज़्यादा आवक अंगूर और संतरे की है और अभी नए फल में खरबूजा चालू हुआ है, तरबूज चालू हो गया है। ये चारों फलों की अभी आवक बहुत तेज़ है और इन्हीं की बिक्री है और गर्मी में ज़्यादातर लोग यही पसंद करते हैं। कहाँ से फल आ रहे हैं? अभी महाराष्ट्र से अंगूर आ रहा है और महाराष्ट्र से ही संतरा आ रहा है, राजस्थान से भी संतरा आ रहा है और खरबूजा भी आंध्रा से और महाराष्ट्र से 2 जगह से आ रहा है। तरबूज लोकल बहुत होता है अपने यहाँ। बात करें अगर इनकी रेट की, तो रेट में मतलब क्या ऊपर है या इस बार संतरे की फसल ज़्यादा होने के कारण अंगूर की फसल ज़्यादा होने के कारण अंगूर के रेट तो अभी नॉर्मल ही है। 50 रुपये, 55 रुपये, 60 रुपये किलो के पड़ते से बिक रहा है। संतरे की फसल थोड़ा कम है, इसलिए संतरे की होलसेल में लगभग 50 रुपये किलो के रेट है। केले की बात करें तो केले के अच्छे रेट हैं अभी किस तरह से? केले की इस समय बिक्री कम होती है क्योंकि गर्मी में ये इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होती है, लेकिन केला बिक रहा है अभी त्योहारों के कारण, जैसे कि शिवरात्रि है और भी त्यौहार लगे हुए हैं। अभी आगे रमज़ान चालू होने वाले हैं, फलों की बिक्री और तेज़ हो जाएगी रमज़ान लगने के बाद, तो उस हिसाब से 40 रुपये 42 रुपये किलो के पड़ते से केला बिक रहा है। मतलब इसके त्योहारों ही में रेट थोड़ा सा अगर इस तरह से पूर्ति करते हैं? नहीं, त्योहारों में तो थोड़ी सी डिमांड बढ़ती है, रेट बढ़ते हैं कुछ, बाकी तो सब नॉर्मल ही है, ऐसा कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे त्योहारों की वजह से ज़रूरत ज़्यादा रहती है, तो किस तरह से उसकी पूर्ति करते शहर में? शहर में अगर फलों की अगर बिक्री बढ़ती है और तो उसके लिए फिर आवक थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ाई जाती है। बगीचों में माल ज़्यादा बुलवाया जाता है बगीचों से, ताकि शहर में लोगों को फल की कमी ना हो, पूर्ति होती है। अशरफ भाई। आगामी त्योहार को देखते हुए जबलपुर में पुलिस द्वारा पैदल मार्च निकाला गया है। इसके लिए अलग अलग इलाकों में पैदल मार्च किया गया है। एडिशनल एसपी आनंद कलालदगी ने जानकारी देते हुए बताया है कि आगामी शिवरात्रि एवं रमजान जैसे पर्व को देखते हुए शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च किया गया है, जिसके तहत 150 से अधिक पुलिस बल एवं QRF टीम गठित की गई है। साथ ही कंट्रोल रूम से शुरू हुए पैदल मार्च ने शहर के विभिन्न संवेदनशील इलाकों से भ्रमण करते हुए शांति व्यवस्था कायम रखने का संदेश प्रसारित किया। उन्होंने बताया कि CCTV की मदद से सभी असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। इस कार्यक्रम को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया है। उन्होंने साफ किया है कि कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही संवेदनशील इलाकों पर भी खास नजर रखी जा रही है। फ्लैग मार्च निकाला गया है, कहाँ से कहाँ तक?
मतलब आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए एसपी सर के मार्गदर्शन में और कल की शिवरात्रि और आने वाले रमज़ान को ध्यान में रखते हुए एसपी सर के मार्गदर्शन में हम पूरा शहर का मुख्य रास्ता है, मार्ग है, वहाँ पे हमने आज फ्लैग मार्च निकाला है। इसमें 150 से ज़्यादा फोर्स, इसके अलावा QRF का भी फोर्स इसमें शामिल थी। हमने आज ओमती की कंट्रोल रूम से शुरुआत करते हुए बड़ी ओमती, छोटी ओमती और बिलबाग का थाना क्षेत्र और गमापुर चौक, बांध तलैया और अनवरगंज मस्जिद और हनुमान ताल के थाने के सामने से घोड़ा नक्कास मुलोनीगंज लेते हुए कोतवाली थाने के सामने आके आज हमने लॉर्डगंज थाने में फ्लैग मार्च को हमने समाप्त किया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह का भव्य आयोजन जनपद पंचायत जेठहरी में हुआ है संपन्न। अनूपपुर जेठहरी मध्य प्रदेश शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की श्रृंखला में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा SDM जेठहरी अंजलि द्विवेदी के मार्गदर्शन में जनपद पंचायत जेठहरी के प्रांगण में मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह का भव्य एवं सफल आयोजन किया गया, जो अनूपपुर जिले में अब तक के विवाह समारोह में सबसे विशाल आयोजन रहा। इस आयोजन में अनूपपुर जिले के अंतर्गत आने वाले युवक युवतियों का विवाह शासकीय खर्चे पर कराया गया, जिसमें कुल 465 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। शासकीय योजना अनुसार इन जोड़ों को 49,000 रुपए की राशि एवं विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र भेंट के रूप में प्रदान की गई। इस विवाह समारोह में सभी विधि विधान का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है, जैसे पहले बारात लगाने से लेकर द्वारचार भी किया गया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से SDM जेठहरी अंजलि द्विवेदी जी, अध्यक्ष जेठहरी जनपद राजीव सिंह जी, CEO जेठहरी एवं जेठहरी जनपद की सभी पंचायत के सचिव एवं रोजगार सहायकों का योगदान रहा। जबलपुर से राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि किन दिनों अपने अनोखे बयान से काफी चर्चाएं बटोर रही है। दरअसल भाजपा की राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर एक बार फिर से पलटवार करते हुए उन्हें सनातनी ना होने की बात कही है। आपको बताते चले कि डिंडोरी जिले के बजाग में सड़क दुर्घटना में घायल लोगों से मिलने जबलपुर के एक निजी अस्पताल पहुंची थी। ये लोग कुंभ स्नान करने के बाद छत्तीसगढ़ लौट रहे थे। जब सड़क दुर्घटना हो गई, हादसे में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। दुर्घटना के समय राज्यसभा सांसद रायपुर से जबलपुर लौट रही थी। उन्होंने घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को जबलपुर रेफर किया गया। इसी दौरान मीडिया से मुखरते होते हुए सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने प्रयागराज महाकुंभ में मीडिया द्वारा व्यवस्थाओं पर पूछे जाने वाले सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यह एक बेहद विशाल आयोजन था, जिसे हर भारतीय और सनातनी ने पूरे उत्साह के साथ अपनाया। लेकिन वे सभी जिनका सनातन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, वहां भी देश विदेश से आकर कुंभ में स्नान करके गए। लेकिन यह काफी चिंतनीय विषय है कि मौसमी हिंदुत्व का चोला पहने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कुंभ से अपनी दूरी बनाए रखी। उन्होंने कहा कि राहुल और प्रियंका गांधी ना तो भारतीय सनातन संस्कृति को समझते हैं और ना ही उनमें सनातन को समझने की शक्ति है। उन्होंने रेमो डिसूजा का उदाहरण देते हुए कहा कि रेमो डिसूजा का असली नाम राहुल यादव है। उन्होंने कुंभ में स्नान कर अपने नाम बदलने की गलती स्वीकार की, लेकिन राहुल और प्रियंका सनातनी नहीं है, इसलिए उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है। हो रहे हैं कि ऐसे एक हादसा आपके साथ में घंटे लगी थी आपको, कहाँ पे हुआ था, क्या स्थिति थी अभी? ये क्या है, प्रयागराज से लौट रहे थे और छत्तीसगढ़ राजनीत गांव से हैं आप, और भिलाई से इनको जाना था। तो आप समझ सकते हैं कि जब गाड़ी आप चला रहे हैं, जैसा उन्होंने बताया कि सावधानी हमारी पूरी थी। हमने अपने आप में 2 लोग ड्राइवरी कर रहे थे, ये एक थक जाएगा तो दूसरा करेगा। इसके बावजूद भी यदि कोई जानवर सामने आ जाता है तो गाड़ी अनबैलेंस होना स्वाभाविक है। तो ये जो हमारा डिंडोरी है, शेपुरा है, कुंडम है, मंडला है, ये वाला अमरकंटक के जो रास्ता है, यहाँ पर वन प्राणी ज़्यादा रहते हैं और जो हादसे हो रहे हैं वो खास करके वन प्राणियों को बचाने के चक्कर में हो रहे हैं। और आप जान रहे हैं कि पूरी सड़कों के ऊपर कितना दबाव है, कितने लोग आ रहे जा रहे प्रयागराज से। लेकिन ये जो आकस्मिक दुर्घटना होती है, इसमें मैं कहूँगी कि उन्होंने अपने आप को संभाला और अभी आप इलाज ले रहे हैं। यहाँ पर भाभी जी हैं साथ में और भाई साहब हैं दोनों, तो और मामा जी उनके हैं, अभी वो भी ICU में हैं।
तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये शीघ्र स्वस्थ हों। और हमारे हॉस्पिटल जहाँ पर आप देख रहे हैं, इस हॉस्पिटल में बहुत जीवन दान मिलता है लोगों को, और पूरी तरह से हमारे डॉक्टर सभी लगे हुए हैं। अभी मेरी बात भी हुई है डॉक्टर साहब से कि हम पूरा कवर करने में लगे हुए हैं। मरीज यहाँ से पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर जाएगा। ये कुंभ में जो लगातार हादसे हो रहे हैं, लगातार लोग भाग भी रहे हैं कुंभ की तरफ, लगता नहीं कि जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर? देखिए, व्यवस्थाएं तो इतनी अच्छी हैं कि आज तक के रिकॉर्ड में हमारे हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है, उसके पहले भी और उसके बाद भी आज देखेंगे तो माननीय योगी सरकार ने व्यवस्थाएं बहुत अच्छी दे रखी हैं कि देश से नहीं विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक ये है जो दुर्घटनाएं हो रही हैं गाड़ियों की, तो ये वहाँ नहीं हो रही है। जैसे आप देखेंगे दिल्ली में है, तो जो दिल्ली में जो गेट तो एक ही होगा, कम से कम नहीं है तो 5000 आदमी एक गेट के अंदर एकदम जाना मांगते हैं। और जब एकदम जाना मांगते हैं तो कई बार जो सीढ़ी नहीं चढ़ पाता है वो गिर जाता, उसके ऊपर 4 लोग और गिर जाते हैं। ये कारण होता है दुर्घटना का। जाके रेलें बढ़ा दी हैं, आप ये बताइए, स्पेशल ट्रेनें चला दी हैं, स्पेशल बसें चला दी हैं, और घाट तक जाने के लिए ऑटो और सारी सुविधाएँ कर रखी हैं। ये पहले कभी नहीं हुई हैं, लेकिन इस बार के कुंभ में सारे रिकॉर्ड हिंदुस्तान के टूटे हैं, ऑल वर्ल्ड के रिकॉर्ड टूटे। आप देखेंगे कि कितने लोगों ने श्रद्धा है, और आस्था को तो कोई रोक नहीं सकता है। आस्था इतनी अनंत होती है कि उसका कोई तोड़ नहीं होता है। अच्छा, कुंभ में आप गए हैं, पीएम साहब भी गए हैं, अमित शाह साहब भी गए हैं, लेकिन जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये अभी तक कुंभ में नहीं गए हैं, इसलिए इनका कह नहीं सकते हैं। सनातनी जो हैं और जिन्होंने सनातन धर्म भी, अभी आप रेमो डिसूजा को देख लीजिए, उनका नाम है रमेश यादव। उन्होंने कहा मैंने बहुत बड़ी गलती की थी भविष्य में कि मैंने अपना नाम रेमो डिसूजा रखा। आज मैं कुंभ में आकर अपनी गलती सुधार रहा हूँ और कुंभ स्नान कर रहा हूँ। ये है संस्कृति हमारी, और ये उस संस्कृति से नहीं है। ये जान ही रहे हैं वजह क्या है इसकी? संस्कृति से नहीं है, ये सनातनी है नहीं है। और जो हमारा आदिकाल परंपराओं से चला आ रहा है कि कुंभ आदिकाल से चला आ रहा है, तो इसका इन्हें कोई ज्ञान भी नहीं है, और इन्हें कोई ज्ञान देने वाला दे भी नहीं सकता है, क्योंकि इनके अंदर ज्ञान को प्राप्त करने की शक्ति भी नहीं है। आंटी, एक सवाल और, गोयल जी के साथ एक फोटो शेयर किया अपना, उन पर ये भी कहा है कि अब कांग्रेस में लोगों की पूछपरछ नहीं रहेगी, मेरे पास विकल्प खुले हैं। अभी आप देखते जाइए कि वहाँ से बहुत बड़े बड़े जो नेतृत्व करता है वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं राहुल बाबा को, और उनका नेतृत्व भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और बहुत भगदड़ मची हुई है, और सब आने वाले समय बताएंगे। कांटेक्ट में है आप? बीजेपी के कांटेक्ट में है? अब ये नहीं, समय बताएगा। लालगंज स्थानीय थाना क्षेत्र के सेमरा प्रताप सिंह निवासी ओम शंकर शुक्ला उम्र 41 वर्ष का मंगलवार को रानीबारी के पास ट्रैक्टर की टक्कर से गंभीर चोट लगने के बाद परिजन ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सक द्वारा प्राथमिक उपचार किए जाने के बाद मंडली अस्पताल ले गए, जहां पर चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार किए जाने के बाद स्थिति गंभीर होते देख वाराणसी ट्रोमा सेंटर के लिए रेफर किया गया था। इलाज के दौरान बुधवार को उनकी मौत हो गई। मौत की खबर लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा गया है। सेमरा प्रताप सिंह गांव निवासी ओम शंकर शुक्ला ने फेरी का काम यानी पान मसाला, गुटखा, कुरकुरे और उसी से अपना जीवन चलाते थे। मंगलवार को फेरी के दौरान रानीबारी गांव के सामने 2 ट्रैक्टर के बीच ट्रैक्टर से धक्का लगने से ओम शंकर शुक्ला गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस घायल को घायल अवस्था में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज भेजा गया, जहां पर चिकित्सक द्वारा प्राथमिक उपचार किए जाने के बाद स्थिति गंभीर देखते हुए मंडली अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था। देर रात मंडली अस्पताल से भी चिकित्सक द्वारा वाराणसी ट्रोमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान बुधवार को सुबह 10 बजे उसकी मौत हो गई। मौत की खबर लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बताया जा रहा है कि मृतक ओम शंकर शुक्ला को 2 लड़के अर्पित कुमार शुक्ला उम्र 17 वर्ष, आदर्श कुमार शुक्ला उम्र 15 वर्ष, पामिनी उम्र 12 वर्ष पत्नी रिंकी शुक्ला है। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिजनों का बुरा हाल हो गया है। वहीं उनके घर ऐसी गमनीगीन स्थिति में लोगों का आना जाना बना हुआ है। थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया है कि दोनों ट्रैक्टर को गिरफ्तार कर थाने में रखा गया है। महाशिवरात्रि पर्व पर अमरकंटक में आयोजित 5 दिवसीय मेले का सांसद ने किया शुभारंभ। मेले में विभिन्न विभागों ने प्रदर्शनी लगाकर किया शासकीय योजनाओं का प्रचार प्रसार।
5 दिवसीय मेले का शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमती हिमांद्री सिंह ने फीता काट कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक पुष्पराजगढ़ फुंदेलाल सिंह, अपर कलेक्टर दिलीप कुमार पांडे, एसडीएम पुष्पराजगढ़ महिपाल सिंह गुर्जर, नगर परिषद अमरकंटक के अध्यक्ष पार्वती सिंह उइके, उपाध्यक्ष रज्जू सिंह नेताम, तहसीलदार गौरीशंकर शर्मा, नायब तहसीलदार कौशलेंद्र मिश्रा, उपयंत्री ब्रजेश पांडे, उपाध्याय सहित नगर परिषद अमरकंटक के पार्षदगण, जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु व दर्शनार्थी उपस्थित थे। स्थानीय थाना क्षेत्र के हलियाड रमटगंज मार्ग के महूगढ़ गांव के पास बकरी चराकर घर जा रही महिला बाइक सवार के धक्के से गिरकर घायल हो गई। परिजनों ने एम्बुलेंस से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां पर चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित किया और मौत की खबर लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पीएम कार्यवाही में जुट गई है। स्थानीय थाना क्षेत्र के महूगढ़ गांव निवासी शांति 40 पत्नी संतोष घर से सिवान में बकरी चराने गई हुई थी। बुधवार शाम को बकरी चराकर वापस आई रही थी। जैसे ही हलिया रमटगंज मार्ग के महूगढ़ गांव के पास पहुंची कि एक अनियंत्रित बाइक सवार महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला जमीन पर गिरकर घायल हो गई। प्रधान पति विजेंद्र पांडे के सहयोग से एम्बुलेंस के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाए गए हैं, जहां पर चिकित्सक अवधेश कुमार ने मौत घोषित कर दिया और महिला के पास 3 बेटी और 2 बेटे हैं। एक बेटी की शादी हो गई है, पति खेतीहर मजदूर है। मां नर्मदा के गोलघाट स्थित प्राचीन काले महादेव मंदिर में उज्जैन की तर्ज पर महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि से करीब 7 दिन पूर्व से ही भगवान शिव और पार्वती के विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती है। पहले लगुन फलदान के बाद माता पूजन मंडप एवं हल्दी की रस्म की जाती है। इसके पश्चात महाशिवरात्रि के दिन बाबा महाकाल की काले महादेव मंदिर से बारात के रूप में डीजे बजने के साथ साथ नाचते गाते हुए भगवान शिव की पालकी के रूप में शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सतरास्ता काली मंदिर पहुंचती है। जिसके बाद काली समिति भगवान शिव को वरमाला पहनाई जाती है। जिसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विधि विधान से विवाह संपन्न कराया जाता है। और महाशिवरात्रि पर्व पर जिले के हिल स्टेशन पंचमढ़ी, तिलक सिंदूर सहित अन्य जगहों पर मेला लगता है, जिसमें करीब 4 से 5 लाख श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन कर पूजा अर्चना करते हैं और अपनी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। महाशिवरात्रि पर्व पर जगह जगह भंडारों का आयोजन किया जाता है। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हमारे नर्मदापुरम का बड़ा ही सौभाग्य का दिन रहता है पूरे नर्मदापुरम के वासियों के लिए। यह महाशिवरात्रि का पर्व हमारे यहाँ पिछले 7 दिनों से बाबा महाकाल और सतरस्ते वाली महाकाली के दरबार में निरंतर कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। इसमें से हल्दी लगाई जाती है। फिर वही हल्दी जो है जितनी भी सखियां महिलाएं आती हैं मंदिर प्रांगण में, तो सभी एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं और बहुत ही उत्सव और उमंग के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। मेहंदी होती है, संगीत होता है। बराबर 7 दिनों तक हमारे बाबा महाकाल और माता महाकाली सतरस्ते वाली इन दोनों की एक प्रकार से शादी विवाह किया जाता है। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोले बाबा की पालकी के द्वारा जो पूरे शहर में शोभा यात्रा निकाली गई और यहाँ पे सतरस्ते वाली माता महाकाली पूरे जगत की सेठानी है हमारे नर्मदापुरम की। बरमाला हाथ में लेकर जो है भोले बाबा का इंतजार करती हैं और जैसे ही भोले बाबा सामने आते हैं तो उनके हाथों से जो बरमाला है वो भोले बाबा को समर्पित की जाती है। उसके पश्चात आरती और बहुत ही अच्छा सुंदर कार्यक्रम हमारे नर्मदापुरम में होता है। भगवान शिव और पार्वती का विवाह भी होता है और यहाँ भगवान शिव और पार्वती का विवाह होता है। एक प्रकार से अग्नि को बीच में प्रज्वलित किया जाता है और माता महाकाली और भोले बाबा एक दूसरे को आमने सामने एक अलौकिक और अद्भुत दृश्य हमें हम लोगों के यहाँ पे देखने का मिलता है। बोली हर हर महादेव शंभू। महाशिवरात्रि से आज भोलेनाथ की बारात आई थी, किस तरह की तैयारियां की? सात रास्ता काली कमेटी के पूरे सदस्य लोग जैसे घर में शादी होती है उसी तरह के से चीकट ले जाने से लेके
हल्दी और रोली और संगीत का प्रोग्राम, हम 8 दिन का हमारा प्रोग्राम रहता है। और उसी में आज भगवान भोलेनाथ काले महादेव जी की सवारी आई और शिव और शक्ति का यहाँ पे मिलन हुआ है। आपने देखा हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग थे और काली मंदिर समिति के सभी सदस्य बिल्कुल ऐसा 8-10 दिन से ऐसे लगे रहते हैं जैसे हमारे घर में ही शादी हो रही हो। किस तरह की बारातियों का स्वागत किया गया है? 10 साल से हम ये काले महादेव जी समिति और हमारी समिति 10 साल से ये आयोजन कर रहे हैं। हमने जितने भोले के भक्त और बाराती लोग आए थे सबको मां काली की काली चुनरी देके सम्मानित किया एवं उनका भांग के प्रसाद से और भोलेनाथ की उपास जो लोग रहते थे उनको खिचड़ी खिला के हमने उनका उपवास में जो लगता है वो उससे स्वागत किया। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर एक अनूठा संगम स्वतरस्ता काली मंदिर पर हुआ। काले महादेव और माता महाकाली का शिव शक्ति मिलन अनूठा रहा और इसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए और पुण्य लाभ कमाया। बरगी विधानसभा से भाजपा विधायक नीरज सिंह ने शहपुरा में विधायक कप क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया, जिसका कि मंगलवार 25 फरवरी को फाइनल मैच था। मंगलवार 25 फरवरी को फाइनल मैच था। इस मैच में विधायक महोदय ने बाहर से चीयर गर्ल्स बुलाई गई थी। एक तरफ क्रिकेट मैच चल रहा था, दूसरी तरफ विधायक अपने समर्थकों के साथ खड़े थे। मैच के दौरान जैसे ही कोई भी क्रिकेटर चौका छक्का मारता या फिर आउट होता तो म्यूजिक की धुन में मंच पर ये चीयर गर्ल्स जमकर नाचती। इन चीयर गर्ल्स के ठीक सामने भाजपा विधायक नीरज सिंह भी मौजूद थे, जो कि म्यूजिक पर जमकर नाचे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ। डबरा में आज महाशिवरात्रि महोत्सव के पावन पर्व पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शिव भक्तों द्वारा शिव बारात का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में डबरा नगरवासी ने मिलकर एक विशाल शिव बारात निकाली। सुबह से ही शिव बारात को लेकर भक्तों में एक अलग जोश उत्साह देखते ही बन रहा था। शाम होते ही शहर के विभिन्न स्थानों पर बारात में स्वागत में विशाल पंडाल और भंडारे का आयोजन किया गया। बता दें, शहर के प्राचीन संन्यास आश्रम से शिव बारात आरंभ हुई और शहर के कटारिया चौराहा, ओवरब्रिज, अग्रसेन चौराहा होते हुए बाजार के मुख्य मार्गों से होती हुई सराफा बाजार पहुंची, जहां शिव भक्तों द्वारा शिव विवाह का विशाल आयोजन रखा गया। शिव बारात में गौर करने वाली बात तो यहाँ रही कि भगवान भोलेनाथ के भक्त डीजे की धुन पर झूमते नाचते गाते चल रहे थे, तो वहीं शिव बारात का शहर के विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया।